बेंगलुरु की फेडरेशन ऑफ मसाजिद ने अपील की है कि नमाज फजर की अजान के वक्त लाउड स्पीकर की आवाज को कम से कम रखा जाए। चंद दिनों कबल पेश आए एक तनाज़े के बाद यह अपील जारी की गई। बेंगलुरु की मस्जिद उम्मुल हसनैन में बेंगलुरु फेडरेशन ऑफ मसाजिद का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास के बाद ये अपील जारी की गई कि नमाज फजर की अजान के वक्त लाउड स्पीकर की आवाज कम से कम रखी जाए। मारूफ आलिम दीन मौलाना शब्बीर अहमद नदवी ने कहा कि नमाज फजर की अजान की आवाज कम से कम रखी जाए। मौलाना शब्बीर अहमद नदवी ने यह भी कहा कि ये मुसलमानों की कोताही है कि उन्होंने अजान की अहमियत और उसके पैगाम से बरादरान वतन को वाकिफ नहीं करवाया, इसलिए बाज गोशों से अजान के सिलसिले में एतराज़ात सुनने को मिलते हैं। हम हमारे भाइयों से कहना चाहते हैं, फेडरेशन वालों से भी ये कहना चाहते हैं कि फजर की अजान थोड़ा वॉल्यूम उसमें कम कर लिया जाए, इसलिए कि पड़ोस में रहते हैं, बरादरान वतन होते हैं। असल में हल अजान का पैगाम जो है, अगर उनको हम समझाते पहले से कि इसमें क्या पैगाम है तो उनको एतराज़ ना होता, क्योंकि हमारी तरफ से कोताही हुई है कि हमने अजान के पैगाम को नहीं सुनाया है। लिहाजा उन तक पैगाम पहुंचाने तक हम ये बहन कोशिश कर लें कि अपनी मस्जिद की अजान के वॉल्यूम फजर की अजान में बिलखुसूस थोड़ा सा कम कर लें, ताकि किसी को एतराज़ भी ना हो और हमारा काम भी हो जाए। वहीं मस्जिद उम्मुल हसनैन के सेक्रेटरी मोहम्मद इब्राहिम शफी ने कहा कि मस्जिद के बाहर लगाए जाने वाले साउंड बॉक्स या स्पीकर का इस्तेमाल सिर्फ अजान के लिए किया जाए, दीगर सरगर्मियों के लिए मस्जिद के बाहर के स्पीकर का इस्तेमाल ना किया जाए। जैसे कहा गया कि वॉल्यूम कम रख के, खुसूसन फजर की नमाज में वॉल्यूम कम रख के करीब 25 डेसिबल तक रख के करें तो किसी को इससे नुकसान नहीं होगा। बाकी दूसरी नमाज़ों में थोड़ा ज़्यादा रख ले सकते हैं। बाज़ मस्जिदों में जो अज़ान के अलावा नमाज भी जो माइक में पढ़ी जाती है, स्पीकर में सुनाई जाती है, उसको बंद होना चाहिए। वाज़ेह है कि हाल ही में कर्नाटक में मसाजिद में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर तनाज़ा पैदा हुआ था और बाज़ गोशों की जानिब से खासकर नमाज फजर की अजान के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर एतराज़ जताया गया था। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ हल्लूर की रिपोर्ट। मस्जिदों में लाउड स्पीकर के जरिए दी जाने वाली अजान की आवाज का लेवल कहां तक हो, इस मामले पर आज कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड की मीटिंग में भी गुफ्तगू हुई। ताहम इस सिलसिले में कोई हतमी फैसला नहीं लिया गया। आइंदा की मीटिंग में मजीद गुफ्तगू करने की बात कही गई। जो है अजान के ताल्लुक में जो है पुलिस डिपार्टमेंट से एक लेटर निकला है बल्कि, तो इस अंदाज पे हम जो है ये सब्जेक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बल्कि जो है आज के एजेंडे में लिए गए। तो इसमें जो है अजान के ताल्लुक से जो है इससे पहले भी नोटिफिकेशन में कहते हैं, बोर्ड से भी डिसीजन लिए थे कि इसमें जो है अजान के वक्त में जो है अजान के सिवाय जो कुछ भी बयानात होते हैं, जो जुमा के बयानात, दूसरी चीज़ों के बारे में, उसके बारे में जो है सब इदारों के ज़िम्मेदारों से लेके ओपिनियन फॉर्म करके ये साउंड पोल्यूशन बोल के नाम दे के जो है इसको एक एग्जिबिट करना चाह रहे हैं। इसको जो है उसको कम करने के लिए इसको जो है पूरे जो गवर्नमेंट के साथ भी जो है इसको लेके जाके सिर्फ अजान को जो है और फजर और जो है ईशा में जो है वॉल्यूम जो है कम कर जो है हमारे काम भी जो अजान की चले रहना और लोगों को भी तकलीफ नहीं होना। ईशा की अजान कितना वॉल्यूम रखना करके था, ये उनको ना ये मंजूरी दी गई थी कि हुकूमत तुम्हें इख्तियार देना, तो उसी चीज़ को ऐसा दोहरा कर आज फिर एक बार हमारे तरफ से सर्कुलर जारी हो रहा है। और मेरी ये मांग है कि डीसी ने बड़े साफ अंदाज में कहा कि मेरे तरफ से कोई खत मैंने लिखा नहीं है, ये किसी की शरारत है। अगर वाकई में शरारत है तो उसके ऊपर कार्रवाई करना ये हमारी मांग है।